हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 23 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 24 से कंटिन्यू करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है आपका, इवैल्यूएट द डिफाइंड इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 24 टू 31। इसमें हिंदी में बोलेंगे 24 से 31 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करें। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ये, तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले। ठीक है, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा पाई/2 से पाई, ठीक है, ई के पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स dx दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारे एक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करना है। फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं। फॉर्मूला एक होता है आपका ई के पावर एक्स इंटू होता है आपका एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स dx। क्या होता है, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी भी लिख सकते हैं कांस्टेंट। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एक हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। तो अब देखते हैं इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाई/2 से पाई इंटीग्रेशन को। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे आप ध्यान से देखते जाइए। इस फंक्शन को इंटीग्रेशन है पाई/2 से पाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स ही रहने देते हैं। ठीक है, ई के पावर एक्स रहने देते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस साइन x/2 डॉट कॉस x/2 बाई 1 माइनस साइन x/2 कॉस x/2 1 माइनस 2, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, 2 साइन x/2 cos x/2 हो जाएगा बाई 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 1 माइनस 2 साइन x/2 डॉट cos x/2 2 साइन x/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको थोड़ा और तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे आप ध्यान से देखते जाइए। थोड़ा सा और इसको हम थोड़े मॉडिफाई करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं आपका। इंटीग्रेशन पाई/2 से पाई, ठीक है, ई के पावर एक्स तो रहेगा ही, ब्रैकेट रहेगा ही। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे। अब इसको अलग अलग फंक्शन में लिख लेते हैं। 1/2 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2। यहाँ से देखिए 1/2, अब साइन 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 तक कैंसिल हो, साइन x/2 कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर। देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, 1 बाई साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। अब 1 बाई साइन स्क्वायर x/2 कोसेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा, माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा कॉट x/2 हो जाएगा। माइनस अगर कर लिए तो हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर 2, तो हो जाएगा आपका 2 से 2 तक कट जाएगा, साइन स्क्वायर है या कॉस है तो कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट, कॉट x/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ के फॉर्मूला आप देखिए, यहाँ से ब्रैकेट में लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2, यहाँ से हो जाएगा कॉस x/2 बाई साइन x/2 इक्वल टू हो जाएगा कॉट x/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पर तोड़े हैं। आप यहाँ पे है साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे 2 साइन x/2 cos x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा cos x/2 साइन x/2 बचा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फॉर्मूला को हम ब्रैकेट में लिख लिए, सामने आप घेर के लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक उस हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इट इन फॉर्म लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, इट इन फॉर्म लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, पाई/2 से पाई/2 कर लेते हैं। उसके बाद आपका
यहाँ से देखिए क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन लिख लेते हैं, पाई बाय 2 से पाई, ठीक है, ई के पावर एक्स लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, यहाँ से लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स ही रहने देते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट आएगा तो प्लस में रहता है ना, तो हो जाता है आपका। अब देखिए यहाँ से ध्यान से नेक्स्ट स्टेप में इसका, इससे अगला स्टेप हमारा यही फंक्शन में आया, ई के पावर एक्स है, इसका डिफरेंशिएट ए आ रहा है या उसका डिफरेंशिएट ए आ रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स माइनस कॉट एक्स, ई के पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स है, ए एफ ऑफ एक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट ही लेते हैं ना, क्योंकि एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ई के पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम इक्वल टू ब्रैकेट ले लिए, ई के पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2, एक ब्रैकेट ले लिए, क्या ब्रैकेट लिए, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई ले लिया। अब इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल इंटीग्रेट तो हो चुका है, अब इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ई के पावर पाई यहाँ लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस ई के पावर पाई, माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस ई के पावर पाई कॉट पाई बाई 2, उसके बाद हो जाएगा ई के पावर पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको पाई और पाई बाई 2 वैल्यू पुट कर ली, यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ई के पावर पाई कॉट एक्स की जगह पे पाई पुट कर ली तो पाई बाई 2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस तो इसमें कॉमन है, और उसके बाद माइनस होगा तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा यहाँ पे ई के पावर पाई बाई 2 कॉट आपका पाई बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, तो ई के पावर कॉट पाई बाई 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर पाई तो है, कॉट पाई बाई 2 को तो वैल्यू 0 हो जाएगा, ई के पावर पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 के वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम माइनस ई के पावर पाई कॉट पाई बाई 2 के वैल्यू, कॉट पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, प्लस ई के पावर पाई बाई 2 और कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या आया वैल्यू, यहाँ लिख लेते हैं, कॉट पाई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, कॉट पाई बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 1, ये वैल्यू इसमें पुट हुआ, ठीक है। तब 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचा, ई के पावर पाई बाई 2 बच गया, आंसर हमारा हो गया है, ई के पावर पाई बाई 2 क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन को हम एक बार फिर से आपको रिकैप कराते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 24 में क्वेश्चन है, पाई बाई 2 से पाई के पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स दिया हुआ है, ठीक है। पाई बाई 2 से पाई के पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स है, इंटीग्रेशन का साइन लगा लिए, के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स, के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस नहीं रहने देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से पाई के पावर एक्स, इसको तोड़े फंक्शन को तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको अलग अलग फंक्शन करके लिख लिया, उसके बाद इंटीग्रेट कर लिया, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, cos x बाई 2 sin x बाई 2 हो जाएगा cot x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। उस फंक्शन को वहां पे रख लिए, उसके बाद इन द फॉर्म लिख लिए, पाई बाई 2 से पाई के पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx इक्वल टू हो जाएगा e के पावर x f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। उस फंक्शन पे इसको इंटीग्रेट करके रख लिए, इंटीग्रेट करने के बाद हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए, अपर लिमिट e के पावर पाई, e के पावर पाई तो पहले 2 है तो 2 हो जाएगा e के पावर पाई बाई 2, और यहाँ पाई बाई 2 प्लस बाई 2 है तो पाई 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट कर लिए, cot पाई बाई 2 का वैल्यू हमारा क्या आता है, 0 आता है, cot पाई बाई 2 का वैल्यू हमारा 0 आता है, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू हमारा 1 आता है, तो पुट कर लिए तो 0 तो 0 0 हो गया, जो बच्चा जो 1 से मल्टीप्लाई हुआ था e के पावर पाई बाई 2 हो गया। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एक वीडियो में छोटा एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन से कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में आपका इंटीग्रेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो
तो जाके वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन सीक्वेंस में सजा कर रखा हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो डायरेक्ट आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ के फोल्डर में ओपन कीजिएगा तो वहां से ऑल क्वेश्चन शो करेगा, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।